हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम करें एक्सरसाइज 14 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और एक्सरसाइज 14.3 के अब तक हम फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक, और एक्सरसाइज रहेगी 14.3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले कि आपके 14, 1, 2 और रेगुलर जो चैप्टर रहेंगे वो आप पीछे की वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 100 सरनेम्स वर रेंडमली पिकअप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। कि कोई टेलीफोन डायरेक्टरी थी, उसमें से 100 नंबर और उनके जो सरनेम है ना उनको रेंडमली पिकअप किया गया है, पता नहीं किसका, किसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेंडमली उठाए गए। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। और वो क्या दिया हमें कि नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर, कि किसके सरनेम में कितने लेटर है। मान लो किसी के सरनेम में 3 लेटर्स है, ठीक है, तो 3 वाले कितने बंदे हैं हमारे। ओके, नंबर ऑफ लेटर, उसके बाद वो हमारे 1 to 4, 4 to 7, 1 to 4, ओके। और नंबर ऑफ सरनेम यानी कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ सरनेम। सरनेम वाले कैंडिडेट कितने थे, 6, 30, 40, 16, 4, 4, ठीक है। और इन सभी का सम हमारा 100 के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं पे गलत रहेगी। 100। डिटरमाइन द मीडियन नंबर, फाइंड द मीन नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज। मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों के तीनों पार्ट जो हमारे इस चैप्टर के रिगार्डिंग रहेंगे वो कैलकुलेट करने हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मॉड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मॉड। मॉड का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F2 माइनस में F0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा H, ठीक है। तो पहले इनकी वैल्यूज को हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। पहले मोड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, दैट इज 40। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी वो होता है हमारा F1, मीन्स F1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40। इस F1 से जस्ट अबो दैट इज F0 30, जस्ट बिलो F2 16, ठीक है। अब क्या था कि हमारा जो मैक्सिमम आपकी फ्रीक्वेंसी थी उसी के अंदर ये जो हमारी वैल्यू है लोअर लिमिट दैट इज कॉल्ड L 7, ठीक है। और इन दोनों की जो क्लास इंटरवल है उसके बीच का जो गैप रहेगा हमारा उसको बोलते हैं H, दैट इज 7 to 10 3, ओके। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। L इज 7 प्लस F1 माइनस में F0 यानी कि 40 माइनस 30 डिवाइड बाई 2F1 यानी 2 into 40 माइनस F0
30 माइनस F2 इज 16 और मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा H3। ठीक है, 7 प्लस सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर का 40 माइनस 30 10 40 इंटू 2 80। ठीक है, 40 इंटू 2 80 माइनस का 30 माइनस का 16 माइनस के 46 हो जाएंगे ये। ओके, और इंटू में एज इट इज 3 हो जाएगा। सॉल्व आउट करेंगे 7 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 3 दैट इज 30 डिवाइड बाई 80 माइनस 46 मीन्स 34। ओके, हो गया। अब इसमें क्या करना कि या तो इसको आप एलसीएम के थ्रू कीजिए कि 34 का एलसीएम लेंगे 1 के थ्रू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, या फिर 30 को 34 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 प्लस 30 को 34 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 से भी छोटा हो जाएगा ये। ओके, सो इसको करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.8 के लगभग हो जाएगा। ओके, सो आंसर हो जाएगा हमारा 7.8 और किसकी वैल्यू है सारी की सारी सरनेम्स की यानी कि नंबर ऑफ लेटर 7.8 नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, 7.8 समथिंग भी कर सकते हो इसमें आप 7.8 और ज़्यादा करते हैं तो 7.87 या 7.88 के लगभग हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, MODE इज इक्वल टू 7.8। अब मोड तक हमारा कंप्लीट हो गया। दोबारा बता देते हैं, जिस भी बच्चे ने अब तक ये वीडियोस नहीं देखे वो स्टार्ट से भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूले के बारे में भी बताया आपको। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हम करेंगे मीडियन के रिगार्डिंग। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो मीडियन का फॉर्मूला होना चाहिए हमें पता कि मीडियन है क्या। ठीक है, मीडियन क्या होगा हमारा। सो मीडियन का फॉर्मूला रहेगा हमारा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F और इनटू में H। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर n क्या है हमारा 100 पता है हमें, L की वैल्यू लास्ट की तरह फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रहेगा, CF जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो हमें इसमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो CF की वैल्यू को क्रिएट करते हैं यहाँ से। CF को बार बार करें यही क्वेश्चन हम, तो मैं ज़्यादा डीपली ना बताते हुए डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। CF के लिए क्या करेंगे हम, जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उनको कॉम्युलेट करके चलेंगे। कैसे कि 1 to 4 के 6 है दैट इज 6, 1 to 7 तक के कितने हो जाएंगे 1 to 7 लेटर तक, तो 6 तो हमारे पहले ही थे, 4 to 7 30 और ऐड हो गए, अब कितने हो जाएंगे 36। या फिर अगर डायरेक्टली बात करें तो इनको एडअप करते जाएंगे इस टाइप से 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 92, 96 एंड 100। और कॉम्युलेटिव के अंदर आपका जो n नंबर होते हैं, जो टोटल नंबर आपको दिए गए ना, वो हमेशा इसकी लास्ट स्टेप पे कैलकुलेट होने चाहिए आपके, नहीं तो आपका CF की वैल्यू क्या होगी गलत हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करेंगे कि इन वैल्यूज को कैसे पुटअप करेंगे कि L n/2, तो n/2 तो डायरेक्ट बता ही देते हैं आपको कि n कितना है हमारा 100, तो n/2 क्या हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। ओके, उसके बाद में CF क्या होगा, F क्या होगा और H, इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुटअप करनी। तो स्टूडेंट सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी 40, या तो ऐसे याद रख लो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा। ओके, या फिर क्या होता है कि n/2 से छोटा नंबर कौन सा है, n/2 कितना हमारा 50, 50 से जस्ट बिलो, अगर यहाँ पे 49 होता तब 40 नहीं लेते हम, वो 50 से जस्ट बिलो कौन सा नंबर हमारा 49, तो हम उसी का यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 40। इसी लाइन के अंदर L की वैल्यू क्या है 7, बीच का डिफरेंस कितना है
एच इट इज 3। सी एफ की वैल्यू क्या होगी? सी एफ क्या होता है कि हमारा जो फ्रिक्वेंसी होता है ना उससे एक स्टेप अबोव मीन्स 36, या तो ये या फिर उससे ऊपर की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है उन सभी का सम, दैट इज 36। ओके, इन सभी वैल्यूज को पुटअप करते हैं। L इज इक्वल टू 7 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस सी एफ इज 36 डिवाइड बाई एफ इज 40 एंड इनटू में h इज 3। ठीक है, सेम सॉल्व आउट करते हैं। 50 माइनस 36 दैट इज 14 डिवाइड बाई 40 और इनटू में 3। 7 प्लस 42 डिवाइड बाई 40। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हमारा एक से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 40 होता तो 1 होता, यानी एक से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 1.1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8.1 लीटर्स। ओके, 8.1 लीटर, यानी कि 7 to 10 के बीच में कौन सा नंबर है वही तो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 8.1। ये हमारा आंसर हो गया मीडियन का। ओके, काफी इजी है ये। अब हमें इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आपको मीन और कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने मोड का आंसर तो पहले लिख रखा है, मीडियन का भी इसमें नोट कर देते हैं और फिर हम करेंगे मीन के लिए। 8.1। ओके, अब हम करते हैं मीन के लिए। मीन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? मीन हम करेंगे यहाँ पे स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और जो एज्यूम हम करेंगे वो हमारा प्लस हो जाएगा और जो एच की वैल्यू वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी हम यहाँ से जस्ट अपोजिट कर देंगे। ए माइनस करते हैं ए प्लस कर देंगे, एच से डिवाइड करेंगे यू आई निकालने के लिए तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है कि हमारे पास क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये हमारा क्लास इंटरवल है, हमें क्या चाहिए क्लास मार्क, एक परफेक्ट वैल्यू चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 1 + 4 दैट इज 5। दोबारा बता देते हैं आपको कि जो हमारी अपर और लोअर जो दोनों क्लास इंटरवल है ना उन दोनों का सम। ठीक है, एंड डिवाइड बाई 2 दैट इज एवरेज। 4 + 1 5, 5/2 2.5। ठीक है, फर्स्ट का एक्स आई क्या आ जाएगा हमारा 2.5। अब यहां से हमने नोटिस किया है कि सभी के अंदर 3 का गैप चल रहा है। कभी भी हमेशा ध्यान रखें कि ये ना हो कि यहाँ पे आप फर्स्ट के निकाल के डायरेक्टली कर दो, यहाँ पे वैल्यूज चेंज भी हो सकती है। 1-2 क्वेश्चन हमारे ऐसे किए भी हमने, तो पहले इनको कंफर्म करें भी हाँ सभी के अंदर सेम इंटरवल पे चल रहा है। अब आप सेम इंटरवल पे इनको भी कर सकते हैं, जैसे 2.5 + 3 5.5। ओके, उसके बाद 8.5। ओके, तो यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है, हमें ए की वैल्यू लेंगे, एक्स आई में से कोई भी एक डिजिट जो आपको बेटर लगे, कोई भी उठा सकते हो, सभी के अंदर आंसर सेम रहेगा, बस कैलकुलेशन का चेंजेस रहता है, इसलिए मैं इसके अंदर वैल्यू ले लेता हूँ। कोई भी ले सकते हैं, वैसे मैं 11.5 ले रहा हूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या ली हमने 11.5। एच क्या था क्लास इंटरवल के बीच का गैप। ठीक है, यानी कि हायर माइनस लोअर दैट इज 3। तो यहां से यू आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, यानी जो भी हमारी एक्स आई की डिजिट्स है उसमें से ए को माइनस करेंगे और डिवाइड अप करेंगे 3 से। सो करते हैं यहाँ से एक कंप्लीट करते हैं। 2.5 एक्स आई
माइनस ए कितना है हमारा 11.5 डिवाइड बाई एच की वैल्यू क्या है 3। तो स्टार्ट में तो वैल्यू क्योंकि माइनस का 11 ज्यादा है इसलिए ओके। तो इनको माइनस करेंगे 5 माइनस 5 0 11 माइनस 2 9 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे प्लस का 2.5 था माइनस का 11.5 दैट इज माइनस ओके। कैंसिल आउट करेंगे 3 यानी कि -3 हो जाएगा। ऐसे सेकंड स्टेप के लिए करेंगे कि 5.5 माइनस 11.5 5.5 माइनस 11.5 एंड डिवाइड बाई 3 ओके। 5.5 जीरो हो जाएगा ये 11 माइनस 5 दैट इज 6 डिवाइड बाई 3 और किसके ज़्यादा है माइनस 3 इंटू में 2 यानी कि -2। ऐसे आप सभी का कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज -1 ये जीरो हो जाएगा हमारा। 14 माइनस 11 दैट इज 3 और डिवाइड बाई 3 करेंगे 3 को अगेन 1। 17 माइनस 11 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2 ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई कीजिए। एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -3 -18 30 इंटू 2 -60 40 इंटू 1 -40 0 इंटू 0 हो जाएगा 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 8 ओके। जैसे हमने यहाँ पे एफ आई का समेशन करा हुआ ना कि टोटल एफ आई की वैल्यू कितनी है, वैसे हम यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई यानी कि एफ आई यू आई का सम कितना है। तो पहले माइनस का अलग से कैलकुलेट करते हैं दैट इज -118 और प्लस की हमारे पास वैल्यू है ओनली 12। तो यहाँ पे माइनस के ज़्यादा है कितने 106 ठीक है कि 118 में से 12 माइनस करेंगे 106 बचेगा जो कि किसका ज़्यादा है हमारा माइनस का 106 हो जाएगा। अब हमें मीन का फॉर्मूला लगा देंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं। ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई और इनटू में एच ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या हमारी 11.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई दैट इज -106 यानी ब्रैकेट में करेंगे -106 डिवाइड बाई 100 और इनटू में एच की वैल्यू कितनी है दैट इज 3 ठीक है। 11.5 प्लस माइनस माइनस 106 इंटू 318 डिवाइड बाई 100। अब 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं 11.5 माइनस 3.18 ओके। तो 11.5 माइनस करेंगे 11.5 डेसिमल कंप्लीट करने के लिए 0 लगा देंगे यहाँ पे और 3.18 माइनस करेंगे 32 ओके एंड 8 आंसर आ जाएगा हमारा 8.32 लीटर्स। तो मीन मॉड एंड मीडियन का हमने सभी का वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट किया है। मीन कितना है हमारा 8.32, मॉड इज 7.8 एंड मीडियन इज 8.1 ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं लास्ट क्वेश्चन दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट है उनका वेट दिया हुआ है और हमें इस क्वेश्चन में सिंपल फाइंड द मीडियन, बस मीडियन कैलकुलेट करना है। ये एक्सरसाइज 14.3 की लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको वेट दिया हुआ है बच्चों का
30 स्टूडेंट है, n इज इक्वल टू 30। वेट किलोग्राम के अंदर रहेगा 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट इज 2386 632। ओके, और टोटल होगा हमारा ये 30, मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारी ठीक रहेगी। सो स्टूडेंट इसमें आपको निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F और इनटू में H। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जब मैंने ये मीडियन टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको स्टार्टिंग के अंदर एक क्वेश्चन में बताया था कि F की वैल्यू को कैसे चूज करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी बच्चों को यही डाउट रहता है कि F की वैल्यू 8 है, इसको सेलेक्ट करके हम आंसर निकालते हैं, आंसर आपका मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। उस क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी को चूज करने के ये हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। ये नहीं कि हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो उसी को हम उठा के चलेंगे, ऐसा नहीं करना। हमें किसके साथ मैच करके चलना है, दैट इज CF। ठीक है, CF के साथ उस चीज को मैच करके चलना है, और वो अभी मैं दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करूंगा। तो CF के लिए क्या रहेगा हमारा, CF तो काफी बार कर चुके हैं, 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 8 13 दैट इज 19 25 28 एंड 30। ओके, तो इन सभी का मैंने कर दिया यहाँ पे सम, यानी CF तो काफी इजी लग रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि n/2 की वैल्यू क्या है हमारा, n इज इक्वल टू 30, देन n/2 क्या हो जाएगा हमारा 15। अब CF के अंदर 50 लाई कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 8 उठाएंगे, यहाँ से 50 करेंगे, H की वैल्यू 5 और CF 5 को उठा के आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। कभी कभार क्या होता है कि हर क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि हाँ हम फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम उठा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या चीज़ नोटिस करना है, n/2 की वैल्यू, कि n/2 कहाँ वेरी करेगा। इसमें n/2 है 15, क्या ये 13 तक वेरी कर रहा है कहीं पे भी, 13 तक तो आएगा ही नहीं। ये आएगा हमारा 13 से अबोव और इससे पहले, यानी कि 13 से तो ज़्यादा है ये और 19 से क्या है पहले। तो मतलब ये इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं पे है, 55 to 60 के बीच में लाई कर रहा है ये। ठीक है ना, तो अब आपको ये वाली वैल्यूज उठानी पड़ेगी, यानी F की वैल्यू क्या लेंगे हम 6। ओके, CF की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, दैट इज 13, L की वैल्यू क्या होगी 55 एंड H इज 5। ठीक है, दोबारा सुने यहाँ पे कि n/2, ये आप पीछे क्वेश्चन में भी मैचअप कर सकते हो कि n/2 की वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे हर बार। n/2 की वैल्यू कि n/2 है, या तो आप ऐसे याद कर लो कि n/2 से बड़ा नंबर कौन सा हमारा CF के अंदर। ठीक है, लगभग चांसेस तो ये होते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम में मिलेगी, बट कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप 8 के अकॉर्डिंग निकाल के आओगे तो आंसर आएगा आपका गलत। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज को पुटअप करते हैं। L इज 55 प्लस n/2 इज 15 माइनस CF इज 13 डिवाइड बाई F इज 6 और H हो जाएगा आपका 5। 55 प्लस 15 माइनस 13
2/6 और इंटू में 5, 55 प्लस 5 इंटू 2 10 डिवाइड बाई 6, 55 प्लस 6 इंटू 1 6, 1.6, तो दैट इज 56.6। और ये सारे सारा क्या दिया हुआ है, वेट है ना हमारा, तो किलोग्राम। ठीक है, और ये 55 से जस्ट अबो है, यानी कि 56.6 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, हैव ए नाइस डे।